यह नीला पक्षी पानी के स्रोत की तलाश में 10,000 मील तक उड़ा। जैसे ही वह नदी में गिरा, चिकनी मिट्टी के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गलत जगह जा गिरा। वो फिर से हवा में उड़ा और उसने देखा कि पास ही एक तालाब है। पानी की एक घूंट पीने के लिए नीला पक्षी धीरे धीरे नीचे उतरा और मिट्टी पर खड़ा हो गया। मिट्टी उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा चिकनी थी। बेकाबू होकर नीला पक्षी आगे की ओर फिसलने लगा। तभी उसने खुद को संभालने के लिए एक पत्थर पर छलांग लगा दी। एक नई मुसीबत। अभी उसने चैन की सांस ली ही थी कि उससे कुछ जलने की गंध आई। उसने देखा कि उसके पैरों से धुआं निकल रहा है। वह पक्षी बार बार उछला और खुद को ठंडा करने के लिए तेजी से नदी की ओर उड़ा। हालांकि 3 सेकंड भी नहीं बीते थे कि उसे महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। उसने जोर से पंख फड़फड़ाए, लेकिन इससे वह और तेजी से डूबने लगा। किस्मत से उसने पूरी ताकत लगाकर उड़ान भरी और चिपचिपी मिट्टी को झाड़ दिया, लेकिन उसके पैर अभी भी मिट्टी में फंसे थे, जिससे उसकी उड़ान में बहुत दिक्कत आ रही थी। बचने की कोशिश अपनी ताकत खोते हुए नीले पक्षी ने सामने पेड़ देखा। उसने अपने पंख पेड़ पर टिका दिए, लेकिन सूखी मिट्टी की वजह से वह नीचे फिसल गया। उसने एक पत्थर पर अपने पंखों का संतुलन बनाया, आगे कूदा और मिट्टी का एक हिस्सा तोड़ने में कामयाब रहा। मिट्टी से छुटकारा पाने के लिए उसने तरकीब सोची। वह पूरी ताकत से आगे उड़ा और एक पत्थर से जोर से टकराया। फिर उसने हवा में उड़कर अपने पैरों के प्रहार से उस पत्थर को ही तोड़ दिया। इसके बाद वह आराम करने के लिए एक लकड़ी के ढांचे पर जाकर बैठ गया। अंतिम प्रयास। जैसे ही वह आराम करने लगा, नीचे का लकड़ी का ढांचा अचानक टूट गया। डरे हुए पक्षी ने अपने पैरों से ढांचे को पकड़ लिया, लेकिन दरार और बड़ी होती गई। दीवार के सहारे टिके हुए उस पक्षी ने फिर उड़ान भरी। थका हुआ और बेहाल वह पक्षी अब अपनी सामान्य उड़ान नहीं दिखा पा रहा था। अंत में वह एक चट्टान पर गिरा। वह खुशी से उछला और नाचने लगा। उसे पूरा भरोसा था कि अब वह आखिरकार पानी पी पाएगा, लेकिन तभी नीचे की रेत धंस गई। उसने अपने पैरों से दीवार का आधा हिस्सा तोड़ने की कोशिश की। जब नीले पक्षी की सारी ताकत खत्म हो गई, तो उसके पैरों के नीचे बस थोड़ी सी रेत बची थी। मुश्किलों से घिरा वह पक्षी अब कोई और चुनाव करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह चुपचाप चोटी पर ही सो गया।